हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी टॉप 9 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रही है ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। मतलब पूछे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसको दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो आंसर है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने या कुशल सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। आपने यही लिखना है, इस हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। वो उतना बना के लिख दोगे फिर भी चल जाएगा, बट ये लिखना है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किसी भी काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कुशल और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है। उसमें जो सबसे पहला दक्षता प्राप्त होता है वो कुशल होता है और सक्षम। मतलब बंदा कुशल हो, कोई भी हो, और सक्षम हो किसी कार्य करने के लिए, इतना ही होता है। और कि हम व्यक्तियों को क्षमता एवं सीमा तक विकसित करें जिससे वह पेश या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है, ये बिहार बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रही है कि लेखक भीमराव अंबेडकर के आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ये होगा कि लेखक भीम अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा, आजकल पता ही आपको क्या चल रहा है, जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं। क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विविधतावश करते हैं जिससे मनुष्य में टालू काम और कम काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, जाति प्रथा के हिसाब से जिसको कम मतलब कि हिसाब से जाति प्रथा के हिसाब से नौकरी रख लेते हैं और वो सोचते कि चलना हमारा ही है, अपने उस हिसाब से काम नहीं करते, जो टैलेंट बनते हो तो उनको नहीं मिलता है। तो आपने यही लिखना है, इसी हिसाब से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछती है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं जा सकता। ये 2016 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन सही है बोर्ड में। तो आंसर है ये, भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। और जो बोला है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं की जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता गला घोट देती है। यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्यों की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर देती है। मतलब वो कर देती है जाति के हिसाब से कि आपका ये काम है वो काम है। तो जन्म से पहले से ही जब वो गर्भ में होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि जन्म से पहले से ही मतलब जब घर में होते हैं तभी वो उनको जाति के हिसाब से काम वगैरह वगैरह बांट कर दिया जाता है कि ये जाति का है तो ये यही काम करेगा। तो बोला हुआ है कि इस सिद्धांत में उनकी प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना ही गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रही कि जाति प्रथा के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ये BSc 2017 और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन सही है। तो आंसर पे चलते हैं। आंसर बोलिए कि भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का पूर्ण निर्धारित ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर की एकलीय पेशों में बांध देती है। और भले ही पेशे उपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों में मर जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखे मरने के अलावा क्या कर सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रही है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आवश्यक है, आंसर पे चलते हैं। आंसर है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम
श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। मतलब कि वो बोल रहा है कि कोई भी हो, व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वो अपने हिसाब से, मतलब जितना जिसके अंदर जितना पोटेंशियल हो, काम का क्षमता हो, उस हिसाब से उस काम को उसके आधार पर कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा तो है। तो बोलते हैं कि आंसर में लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह एक आधुनिक सभ्य समाज के लिए भी विडंबना है। ये भी उसमें कुछ सिमिलर ही बताया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। BSc 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर है कि लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ये भी 2016 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना जाता है। मतलब बोल रहा है कि जो सच्चे लोकतंत्र है उनके स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता माना है। तो आंसर में कि भीमराव अंबेडकर का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता समाज और भातृत्व पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो देश में सच्चा लोकतंत्र है ना, सच्चा लोकतंत्र है उसको स्वतंत्रता समाज और भातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। मतलब बोल रहे कि समाज में लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि सबको अपने हिसाब से जिंदगी जिए और कि सब एक सम्मान के भाव जिए। और ये एक टाइप का जो होता है कि समाज में असभ्य नज़र से देखना होता है छोटी कास्ट को या दलित को, तो उस हिसाब से उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे है। लास्ट बोल रही है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो आंसर बोल रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा एवं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। मतलब जो एक लेखक किताब लिखा श्रम विभाजन, उसमें जाति प्रथा शीर्षक निबंध में अपना ये जाति प्रथा को बहुत हानिकारक प्रथा बताया। जाति प्रथा श्रमिकों को उच्च और नीच में बांट देती है। जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोट देती है। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का उसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। अर्थात आर्थिक पहलू से भी जाति हानिकारक है क्योंकि लोग रुचि के साथ काम नहीं करते हैं। यह तथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ निष्क्रिय बना देती है।
ये बोल रही है। मतलब बोल रहा है कि आर्थिक से भी सही नहीं है ये, और श्रम विभाजन से भी सही नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ है जो कि जाति प्रथा समाज के लिए बहुत ही असभ्य है ये, तो उसको उसी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।